नमस्कार, सत श्री अकाल। तो पीछे के वीडियोस में हमने देखा कि जो अक्षर हैं या उनका कैसे उच्चारण करना है या उनका जो वॉवल्स के साथ कम्बिनेशन होगा उनका उच्चारण कैसे करना है। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम ये सीखेंगे कि कहाँ पे किसी भी शब्द में पहले सिलेबल पे जोर देना है, आखिरी सिलेबल पे जोर देना है, या सेकंड लास्ट सिलेबल पे जोर देना है, या थर्ड लास्ट सिलेबल पे जोर देना है, क्योंकि ये डिवीजन और ये तरीका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम शब्दों का सही उच्चारण कर सकें, है ना। तो मैं एक यहाँ पे हाँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ ऊपर में ही सबसे पहले आप एक उदाहरण देखिए कि फाब्रिका और फब्रिका, है ना। तो फाब्रिका फब्रिका, फब्रिका एक तरह से फब्रिकार का कंजुगेशन है जो कि एक वर्ब है, क्रिया है। और फाब्रिका जो है एक नाउन है ना, जिसका मतलब फैक्ट्री भी हो सकता है, वर्कशॉप भी हो सकता है ना। तो ये है। तो हमें, अगर आपने, कहने का मतलब कि अगर आपने लास्ट सिलेबल पे जोर दिया तो एक वर्ब का कंजुगेशन है, अगर पहले सिलेबल पे आपने या थर्ड लास्ट सिलेबल पे आपने जोर दिया तो वो एक नाउन है, ठीक है। तो पुर्तगाली में आमतौर पे सभी भारतीय या भारोपीय या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में हमेशा दो तरह के शब्दांश, सिलेबल या अक्षर होते हैं। एक जो पूरे शब्द में एक कोई अंश होता है जिस पे हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है दूसरों से, है ना। तो जैसे कि अगर कोई शब्द है, एक हम लेते हैं, मान लीजिए जाल, है ना। तो पहला जो जा है उस पर ज्यादा जोर है ना। या फिर हम दूसरा कोई शब्द लेते हैं, जैसे कि सूरज, है ना। तो सू पे, है ना, फिर से जो है पहले सिलेबल पे ही ज्यादा जोर है। तो इस तरह से पुर्तगाली में भी हर शब्द में कोई एक सिलेबल, कोई एक शब्दांश ऐसा होता है जिस पे ज्यादा जोर डालते हैं, बाकी सामान्य रूप में रहते हैं। तो जिन पे हम ज्यादा जोर देकर उच्चारण करते हैं उनको हम पुर्तगाली में सिलबा टोनिका कहते हैं, और जो सामान्य रूप में रहते हैं उसको सिलबा आतुना कहते हैं, ठीक है। तो हर एक में एक जो है कि जोर देकर उच्चारण किए जाने वाला शब्दांश या अक्षर जरूर होता है ना। तो जो ये सिलबत टॉनिका होता है या जोर दिए जाने वाला जो शब्दांश होता है, माफ कीजिए, उस पे हमेशा हमें ज्यादा जोर देना है ना। बाकी सामान्य स्थिति में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे आर वोर, है ना। तो यहाँ पे ये एक्सेंट है तो हमें पहले से साफ साफ क्लियर है कि आ पे ज्यादा जोर देना है, आर वोर, है ना। कश्तेलु, कश्तेलु, है ना। ई मन्या, मन्या, ठीक है। तो जो बोल्ड किए हुए अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उन उन पे ज्यादा जोर है ना। जैसे क से हमने शुरू किया, कश्तेलु, ठीक है। आर वोर, मन्या, ठीक है। तो ये है। तो पुर्तगाली में तीन तरह के उच्चारण की पद्धतियां हैं। तो पहले हैं जो पलाब्रस अगूदस, है ना। इन पलाब्रस अगूदस में क्या है कि जो जोर देने वाला जो सिलेबल होता है, जोर देने वाला जो शब्दांश है, वो आमतौर पे हमेशा आखिरी शब्दांश होता है, आखिरी सिलेबल होता है, ठीक है। जैसे जकरे, फरोल, कंतार, है ना। तो अगर आप तीनों को फिर से सुने, जकरे, फरोल, कंतार, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ जोर दे रहा हूँ, हमेशा आखिरी सिलेबल पे, ठीक है। दूसरा है पलाब्रस ग्राफ्स। पलाब्रस ग्राविस में क्या होता है कि जो जोर देने वाला जो शब्दांश है वो आमतौर पर सेकेंड लास्ट सिलेबल होता है। जैसे लिस्बोआ, फलामुस, मार्तीर। तो इन शब्दों में जो है कि हमेशा हम सेकेंड लास्ट सिलेबल पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं उच्चारण के लिए। और तीसरा है पलाव्रस एस्द्रूसुलस, है ना। इसमें क्या है कि थर्ड लास्ट जो सिलेबल है ना, थर्ड लास्ट पीछे से जो तीसरा आमतौर पे सिलेबल होगा उस पे जोर डालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि रापिदो, एस्टोमगु, है ना। एस्टोमगु नहीं, एस्टोमगु। और सिएंसिया, सिएंसिया, है ना। अगर हम सिएंसिया नहीं, सिएंसिया, ठीक है। तो इन शब्दों में हमने
तो यहाँ पे तीन तरह के हमने एक बार फिर से क्लासिफिकेशन देखे। एक जो है कि एक है हमारा पलावरा अगूदा, जिसमें हमेशा आखिरी शब्दांश पे जोर है। पलावरा ग्राफ, जिसमें सेकंड लास्ट सिलेबल पे जोर है। और पलावरा एश्द्रूशुलस में, जिसमें कि थर्ड लास्ट सिलेबल पे जोर है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें। अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। अब कि किस तरह के एक्सेंट कहाँ लगते हैं, है ना। तो अगर अगुदू है ना, जोर देने के लिए आमतौर पर वोवेल आ, ए, ई, ओ, यू, इन पांचों में, ठीक है, आमतौर पे जो सबसे ज्यादा जो एक्सेंट चलता है वो अगुदू है ना, जिसमें कि एक स्लैंट लाइन है, एक आड़ी सी रेखा है छोटी सी, जो कि दाईं तरफ जाती है। ठीक है, दाईं तरफ जाती है। और एक जो बाईं तरफ जाती है उसको बोलते हैं ग्राफ, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगुदू हमेशा दाईं तरफ और ग्राफ हमेशा बाईं तरफ। दोनों में अंतर क्या है अभी मैं उस पर फिर आऊंगा, लेकिन पहले हम अगुदू को देख लेते हैं, है ना। तो जैसे, तो एक्सेंट लग गया आ के ऊपर। आ के ऊपर दो तरह के एक्सेंट हो सकते हैं, चाहे ये अगुदू हो चाहे ये तिल हो, है ना। फिर ए के ऊपर, फिर आई के ऊपर, फिर ओ के ऊपर, फिर यू के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। आगुआ, ओरफा, सेलेब्र, जुइजू, बोनुस, ऊनिको। ठीक है, तो इन सिलेबल में क्या है कि हमेशा जिस पे स्ट्रेस दिया हुआ है, जिस पे सिंबल मार्क्ड किया हुआ है, तो अभी हमने पीछे नियम देखा, पीछे इसी वीडियो के पीछे वाले हिस्से में, कि पहला आखिरी सिलेबल पे जोर देना है, सेकंड लास्ट पे देना है, या लास्ट पे देना है। वो तब होता है जब कहीं कोई मार्कर नहीं है। लेकिन अगर मार्कर है, मार्कर कौन से हैं, ये जो चिन्ह है कि बाईं तरफ है, दाईं तरफ है ना, तो सरकमफ्लेक्सू है, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, अगर कहीं पे वो है, तो उस रूल को छोड़कर हमें इस रूल को अपनाना है कि जिस भी स्वर पर, वॉवेल पर वो एक्सेंट है, उस पे हमें ज्यादा जोर देना है। ठीक है, तो फिर से एक बार। आगुआ, ओरफा, सेलेब्र, जुइजू, बोनुस, ऊनिको। फिर सरकमफ्लेक्सो, सरकमफ्लेक्सो एक तरह की टोपी सी है ना। तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आ के ऊपर, ए के ऊपर और ओ के ऊपर, है ना। जैसे कानफोरा, पुर्तुगेज, अवो, ताइये। ठीक है, तो ताइये कहीं पे भी जब दो ए के साथ और उसके बाद एम आता है, तो उस सिस्टम को, उस पद्धति को, है ना, दर्शाने के लिए ए के ऊपर एक सरकमफ्लेक्सो लगाते हैं या टोपी लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एम आता है। आखिरी जो है ग्राफ। ग्राफ में हमेशा जो है कि जो स्लैंटेड लाइन है, जो तिरछी रेखा है, एक तरह से आड़ी रेखा है, वो बाईं तरफ, उसका झुकाव बाईं तरफ होता है। और अगुदू में क्या होता है, दाईं तरफ। ठीक है, तो ये आमतौर पे होता है कि जब हम प्रीपोजिशन आ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद कोई आर्टिकल आ जाए, है ना। जैसे कि त्रबाल्यू अनोइत, अगर मैं रात को काम करता हूँ तो त्रबाल्यू अनोइत, है ना। तो नोइत के लिए आर्टिकल क्या है, आ। और को के लिए, है ना, आमतौर पे जो पुर्तगाली में 90-95% टाइम्स हम किसी भी को के सिचुएशन के लिए प्रीपोजिशन आ इस्तेमाल करते हैं। तो आ और आ मिलकर एक संधि बनाते हैं, और इस संधि का नाम है ग्राफ। ठीक है, और इसको बाईं तरफ से लगाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें। अगर दिक्कत हो तो मुझे आप ईमेल से भी लिख सकते हैं। बाकी इस पे जो इसकी जो प्रस्तुति है, इस पे जो एक्टिविटी करनी है, अभी मैं डालूंगा, और उसके आधार पे आपको फोरम जराल में लिखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से याद दिला दूं, आपका कोई भी सेक्शन कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप फोरम जराल में जाके अपने या तो उसका जवाब या टिप्पणियां देते हैं। ठीक है, तो muito obrigado, ficamos hoje por aqui, e vemo-nos no próximo vídeo com um tema novo। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई थीम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए muito obrigado, धन्यवाद, नमस्कार।